संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको बहुब्रीहि समास बताएंगे। बहुब्रीहि समास में जब समास में आए हुए दोनों या इससे अधिक, दो या दो से अधिक सभी शब्द मिलकर किसी अन्य शब्द के विशेषण स्वरूप रहते हैं तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है भाई। और बहुब्रीहि शब्द का यौगिक अर्थ है बहुव्रीहि। बहु मीन्स अधिक, बहुत अधिक, और व्रीहि माने धन, धान, जिसके पास धान्य, व्रीहि मीन्स धान्य, जिसके पास अधिक चावल या अधिक धान्य है उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि शब्द बहुव्रीहि यस्य, अब देखिए ये है बहुव्रीहि यस्य अस्ति सह बहुव्रीहि। जिसके पास बहुत चावल हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। अब इसका एक उदाहरण है पीतम अम्बरम यस्य सह पीताम्बरः। ठीक। बहुव्रीहि समास का सूत्र है अनेक मन्य पदार्थे। अनेक मन्य पदार्थे अनेकम प्रथमांतमन्यस्य पदार्थ पदस्यार्थे वर्तमान व समस्ते सह बहुव्रीहि। फिर है एक सूत्र, फिर है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। ठीक। मतलब प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विशेषण और दोनों मिलकर किसी तीसरे शब्द का अर्थ विशेषण है, मतलब किसी तीसरे शब्द के विशेषण है, इसलिए इस प्रकार के समास का नाम बहुव्रीहि समास पड़ा। ठीक। दो शब्द हैं, प्रथम और द्वितीय, और तीसरे शब्द का जब विशेषण होता है तब बहुव्रीहि समास होता है। अब देखिए बहुव्रीहि समास दो प्रकार का होता है, एक समानाधिकरण बहुव्रीहि समास और एक व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। ठीक। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण है पीताम्बर है। ठीक भाई। बहुव्रीहि और तत्पुरुष में यह भेद है कि तत्पुरुष में प्रथम शब्द द्वितीय तथा विशेषण होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर है हमारा व्यधिकरण बहुव्रीहि समास के जो समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में पीताम्बर है और व्यधिकरण बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण है चंद्रशेखर यशः चंद्रशेखर। यहाँ पर देखिए ये हमने हाईलाइट कर दिया है शेखरे, यहाँ पर शेखरे होगा, विशेष ध्यान रखना आपको। चंद्रः शेखरे यस्य सह चंद्रशेखरः। चक्रपाणि चक्रम पाणौ यस्य सह चक्रपाणि। ठीक। सप्तमी विभक्ति होगी इसमें। चंद्रस्य कांति इव कांति यस्य सह चंद्रकांतिः। ठीक। चंद्रः शेखर यस्य सह चंद्रशेखर। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण है चक्रपाणि चक्रम पाणौ यस्य सह चक्रपाणि और चंद्रस्य कांति इव कांति यस्य सह चंद्रकांति। ठीक। अब देखिए बहुव्रीहि जो समास है ये अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। इसमें बहुव्रीहि समास में समास के दोनों शब्दों में से किसी में प्रधान तत्व नहीं रहता। ठीक। दोनों में से किसी का भी प्रधानत्व नहीं रहता, दोनों मिलकर तीसरे का जिसके वह विशेषण रूप होते हैं ही प्रधानत्व सूचित हो करते हैं। ठीक है। समझ में आया आपको बहुव्रीहि समास में? तो ये था हमारा बहुव्रीहि समास में व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। ठीक। व्यधिकरण तत्पुरुष के हमने अभी आपको बताए हैं, ये सूत्र हैं चंद्रः शेखर यस्य सह चंद्रशेखर। चक्रपाणि चक्रम पाणौ यस्य सह चक्रपाणि। चंद्रस्य कांति इव कांति यस्य सह चंद्रकांति। ये व्यधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ठीक है। फिर है हमारा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब देखिए बहुव्रीहि समास का विग्रह करने के लिए विग्रह में यत् शब्द के किसी रूप का आना आवश्यक है। इस यत् के प्रकट मतलब यत् से प्रकट किया जाता है कि समास में आए हुए शब्द किसी अन्य शब्द से ही संबंध रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समानाधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष नहीं, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। ठीक है। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के 6 भेद होते हैं जो द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक होते हैं।
द्वितीयनिष्ठ समानाधिकरण बहुब्री। इसमें यम या शेष रह, मतलब यम या ये या आता है तृतीय विभक्ति, मतलब द्वितीय विभक्ति में। जैसे प्राप्त मुदकम यम, यहाँ पर देखिए यम सह प्राप्तोदक है। प्राप्त मुदकम यम सह प्राप्त मोदक है, यहाँ पर यम आ गया है तो ये आप पहचान जाओगे कि यह द्वितीयनिष्ठ विभक्ति है। ठीक है, द्वितीयनिष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। फिर है आरूढ़ो वानरो यम सह आरूढ़ वानरः। तो यहाँ पर यम देख लीजिए। ठीक, इसके बाद देखिए, मतलब ये है प्राप्त मुदकम यम सह प्राप्तो क्या है, मतलब यहाँ ऐसा गांव जहाँ पानी पहुँच चुका हो। ठीक है, फिर है आरूढ़ो वानरो यम सह आरूढ़ वानरः, ये है वृक्ष। ठीक, फिर है तृतीयनिष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि है ये, जितानि इंद्रियाणि येन सह जितेंद्रिय है। अब यहाँ पर तृतीयनिष्ठ समानाधिकरण है, इसलिए यहाँ पर येन। ठीक, यहाँ पर येन या ये आएगा। फिर है ऊढ़ है रथ है येन सह ऊढ़ रथ है। दत्तम चित्तम येन सह दत्त चित्त है। इसी प्रकार आपका ये है चतुर्थी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि। यह है उपहृत है पशु यस्मई सह उपहृत पशु। ठीक, पंचमी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि का उदाहरण देखिए। उद्धृतम ओदनम यस्य सह उद्धृतोदना। ठीक, उद्धृतोदना धृतोदना। उद्धृतम ओदनम यस्य सह उद्धृतोदना। ठीक है, तो ये चतुर्थी का है, जिसके लिए पंचमी का है ये उदाहरण। उद्धृतम ओदनम यस्य सह उद्धृतोदना, तो मतलब ये थाली के लिए है। उद्धृतोदना ऐसी बटलोई जिसके भात निकाल लिया गया हो। ठीक, फिर है निर्गतम धनम यस्मात् सह निर्धन है। ठीक, फिर है निर्गतम बलम यस्मात् सह निर्बल है। ठीक है, तो मित्रों जो भी कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी प्रकार के सूत्र उदाहरण आपके ये समास में। अब हमारा ये समास प्रकरण चल रहा है, इसके बाद हमारा कारक और फिर संधि आपके मतलब उदाहरण और सूत्र उदाहरण इसी तरीके से आपको याद होंगे। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। प्राप्त मुदकम यम सह प्राप्तोदक है। आरूढ़ो वानरो यम सह आरूढ़ वानरः। तृतीयनिष्ठ में देखिए, द्वितानि इंद्रियाणि येन सह जितेंद्रिय है। ऊढ़ रथ है येन सह ऊढ़ रथ है। और दत्तम चित्तम येन सह दत्त चित्त है। चतुर्थी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि में उपहृत है पशु यस्महि च उपहृत पशु। और पंचमी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि में उद्धृतम ओदनम यस्य सह उद्धृतोदनः। निर्गतम धन यस्मात् सह निर्धनः। और निर्गतम बलम यस्मात् सह निर्बलः। ठीक है, अब देखिए षष्ठी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि में पीतम अम्बरम यस्य सह पीताम्बरः। महान्तौ बाहु यस्य सह महाबाहु। इसी प्रकार से आपके लंबकर्ण और चित्रगु का भी उदाहरण है। ये भी आपके किसमें, षष्ठी निष्ठ में है। षष्ठी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि। इस सप्तमी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि का उदाहरण है वीराः पुरुषा यस्मिन् सह वीर पुरुषः। तो आपको ये यस्मिन यस्य इससे आपको पता चल जाएगा कि ये समानाधिकरण तत्पुरुष कौन सा है, सप्तमी है, द्वितीया है या षष्ठी है। ठीक, तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, ताकि आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपकी ये। और कल फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।